प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। अगर सोच वक्त के साथ ना बदले तो जाहिर है कि मुश्किलें तो सामने आएंगी ही। कुछ ऐसा ही हो रहा है खाप पंचायतों के साथ, जो आज भी सदियों पुरानी सोच लिए जी रहे हैं। नतीजा ये रहा है कि अपने तुगलकी फरमानों के चलते इन्हें सिर्फ बदनामी हासिल हुई है, लेकिन इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कुछ परंपराएं, इन्हीं की पुरानी सोच के बूते आज भी जिंदा हैं। आज प्राइम डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे कि खाप पंचायतों की ये सोच कितनी सही है और कितनी गलत। सुप्रीम कोर्ट खाप पंचायतों को गैर कानूनी करार दे चुकी है। अदालत का कहना है कि ये पंचायतें ऑनर किलिंग्स जैसे संगीन जुर्म को बढ़ावा देती हैं और इन पर रोक लगाने की जल्द जरूरत है। ये हरियाणा की खाप पंचायत का एक नजारा है। एक साथ बैठे इन चेहरों पर नजर घुमाएं तो शायद ही कोई नौजवान शख्स दिखेगा। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि ये हमारी आज की नई सोच से मेल नहीं खाते। हमारे समाज का ये तबका ऐसे कत्लों के लिए बदनाम है जो इज्जत की खातिर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये पंचायतें गैर कानूनी है, लेकिन खाप पंचायतों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये नजरिया दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे हम बहुत ही हताश और पशु में हैं। ऐसा नादरशाही फरमान तो कभी भी जारी नहीं होता। आके एक प्रबुद्ध वर्ग को खाम खा कातिल करार देकर के उनको दबा दिया जाए। इनकी भावना तो ये जनहित की भावना नहीं है, क्योंकि खाप पंचायत का निर्माण तो जन सेवा के लिए किया जाता था। यहाँ ये कहना बेहद जरूरी है कि कत्ल खाप के इशारों पर नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसके लिए माहौल जिम्मेदार तो है ही। दहशत के इस माहौल को बनाने वाली सिर्फ खापें ही हैं। खापों का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर हुआ है तो शायद प्रेमी जोड़ों पर। ऐसे जोड़ों की फहरिस्त लंबी है जो एक तो हुए, लेकिन खाप की दीवार ने उन्हें एक ना होने दिया। किसी का गला रेत दिया गया तो किसी को सूली पर लटका दिया गया। दहशत में जी रहे ऐसे जोड़ों के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला वरदान बनकर आया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो बिल्कुल सही है, हम लोग बिल्कुल उससे सहमत हैं। और गांव की पंचायत किसी को अधिकार नहीं कि कोई हमें मारे, ये किसी को अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों पर कितना अमल होता है ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता। ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के निर्देश दिए हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के आगे सुप्रीम कोर्ट तक को नजरअंदाज किया जाता रहा है। बहरहाल खाप पंचायतों पर लगाम लगाने नहीं, उनकी सोच बदलने की जरूरत है। हुक्का पीने वाले इन लोगों के बीच नए जमाने की सिगरेट सुलगाता एक आध इंसान जरूर दिख जाता है। अगर सिगरेट के छल्लों के नीचे हुक्के का धुआं दब सकता है तो भला सोच क्यों नहीं बदल सकती। खाप पंचायतों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर पैम राजपूत, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर विमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट की फाउंडर डायरेक्टर हैं, हवा सिंह सांगवान, जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष हैं, और राजीव गोदारा, जो एक वकील हैं और साथ ही संपूर्ण क्रांति मंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर मंजीत सिंह, मैं आपसे शुरू करूंगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा सख्त आदेश दिया है कि ऑनर किलिंग्स को एकदम रोका जाए। आपको लगता है कि ऐसे सख्त आदेश की वाकई जरूरत थी? ये जो समाज की गति है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से नहीं चलती है। आपने खुद ही कहा है ये परंपरा है, और उन लोगों को जब तक हम अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उनकी सोच का हिस्सा नहीं बनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या करेंगे। और दूसरा है इस पर पॉलिटिक्स। ये जो इंस्टीट्यूशन है, अगर वो समाज सेवा के लिए बने हैं तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो लोगों को इस किस्म का गांव से जो अपने किसी किस्म के यूथ अपने जोड़े हैं और उनको शादी के बाद भी एक राखी बांधने के लिए मजबूर करते हैं, और उनको राजनीतिवानों का और लोगों का, पार्टियों की प्रोटेक्शन है, तो ये दुखदायी बात है। आपको लगता है कि इस आदेश का कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा? नहीं, फायदा तो है आदेश का, लेकिन जब तक लोगों की जहन का, उनकी सोच का, उनकी सभ्याचार का हिस्सा नहीं बनेगा तो दिल्ली में कानून बना देने से कुछ नहीं होगा।
साथ ही साथ जो पॉलिटिशियंस हैं, लोग हैं, आम लोग हैं, वो इसको साथ इसको लेके चलें और खाप पंचायतें भी अपना जो मन है इधर को बनाएं कि वक्त बदल चुका है, वक्त के साथ हम थोड़ा बदलें। प्रोफेसर राजपूत, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो जिम्मेवारी है कानून को मेंटेन करने की, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिले लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस मुखी की होगी, और अगर वो असमर्थ होते हैं इसको जिम्मेवारी को निभाने में तो उनको निलंबित किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। आपको लगता है कि इससे थोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उत्तरदायी बनेगी? पहले तो मैं इससे कहना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है हम उसको वेलकम करते हैं। बहुत टाइमली आई है, क्योंकि इस सारे सिस्टम में जहाँ एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, और हर बात के लिए आपको जुडिशरी के पास जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत एक टाइमली जजमेंट आई है। लेकिन आपका जो ये सवाल है कि उनका जो जजमेंट का एक हिस्सा है कि उन्होंने डायरेक्टिव दिया है कि जितने ये अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, अगर कहीं नहीं प्रिवेंट कर पाते तो सस्पेंड किया जाना है। इसका सिर्फ मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि आदेश तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, आप हमेशा कोई ना कोई नुक्ता निकाल लेंगे ये करने के लिए कि ये नहीं हुआ था, ये पता ही नहीं चला है। सो इसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि जब तक हमारी सरकारों की पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं होगी, अपार्ट फ्रॉम व्हाट मंजीत सिंह इज सेइंग कि उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, क्योंकि आखिर में आ जा करके राजनीति आपको लगता नहीं है कि बड़ा ड्रैकोनियन सा क्लॉज है कि वो अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते किसी ऑनर किलिंग को? आफ्टर ऑल सभी गांवों में तो हर समय नहीं हो सकते वो जी। अगर वो कोई किलिंग हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उनको निलंबित करना पड़ेगा। उन्होंने साथ में कर दिया एसपी, एसएसपी, एसपी, वो नीचे लेवल तक जाएगा, पर कहीं तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जितने भी हरियाणा के केसेस हैं, और चाहे आप पंजाब में, चाहे खप पंचायत नहीं है पर ऑनर किलिंग के केसेस हैं, कहीं ना कहीं देयर इज ए नेक्सस बिटवीन द पुलिस, between the political leaders and that. So for that matter I think somewhere accountability had to fix, और ये accountability जो इस आदेश के माध्यम से आ रही है और चिट्ठियां जा रही हैं चीफ सेक्रेटरीज को, हम उम्मीद करते हैं, लेकिन इसकी जो होगी इसकी इम्प्लीमेंटेशन उसके लिए क्वेश्चन मार्क है। हवा सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि जो खाप पंचायत हैं दे ऑफन और इनकरेज ऑनर किलिंग्स, लोगों की जो पर्सनल लाइव्स हैं उनमें इंटरफेयर करके, जो कि इलीगल है और उसको रूथलेसली स्टैंप आउट करना चाहिए। इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? ऐसा है मैडम, जहां खाप नहीं है इस देश में वहां भी ऑनर किलिंग हो रहे हैं, तो इससे बिल्कुल साफ है कि ऑनर किलिंग, खापकार ऑनर किलिंग का कोई आप कोई एक ऐसा एग्जांपल देंगे जो आपने कहा जहां पे खाप नहीं है वहां पर? पंजाब में हुए ऑनर किलिंग, आंध्रा में हुए हैं, हर देश में हर जगह हो रहे हैं ऑनर किलिंग, वहां तो खाप नहीं है। खाप तो हरियाणा में केवल हिसार से और अलीगढ़ के बीच में, और कहीं खाप नहीं। जाटों पंजाब में खाप नहीं, राजस्थान में खाप नहीं, हरियाणा में खाप नहीं, सिरसा डिस्ट्रिक्ट है, फतेहाबाद है, इनमें कोई खाप नहीं। मगर कोई ना कोई तो ऐसा रीजन है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं। रीजन तो यही है कि जो PILD ने डाली है वो एक तरफ ही बात बोल दी कि ऑनर किलिंग की जिम्मेदार खाप है, वही बात सुनी जैसा ना और जो है ना अपना। लेकिन हवा सिंह जी, अब खाप पंचायत को अवैध करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो अब खाप पंचायत का क्या रवैया होगा इसके बाद? अब ये तो देखो समाज इकट्ठा होगा, 24-25 को पंचायतें हो रही हैं और फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यूनिलेटरल फैसला है ये, समाज इसको किसी प्रकार भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए, खाप पंचायत जिस हिसाब से काम कर रही हैं वो तो एक कहा जाए कि 8वीं सेंचुरी का एक फिनोमेना है। तो आज जो पंचायतें इलेक्ट होती हैं वो पंचायती राज सिस्टम के अधीन इलेक्ट की जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या हमारे सिस्टम में, इस सोसाइटी में खाप्स होनी चाहिए? ये बताइए। खाप है वो रहनी चाहिए। तो खाप्स और बाकी जो पंचायतें हैं उनमें फर्क कैसे आप रख पाएंगे? मैडम, हर जगह इस देश में हर जगह सिस्टम है, हर जगह आप जाइए, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, वहां कमान बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, अलग अलग नाम है इनके, अफगानिस्तान में जिरगा बोलते हैं, लेकिन हर जगह सोसाइटी में सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सोसाइटी चलती है। अब ये खाप आ गई, खाप एक जो है ना सबसे बड़ा खाप का खौफ बना दिया। दो किस्म की पंचायतें इकट्ठी कैसे काम कर सकती हैं? आपको फिर आप प्लीज स्टडी करो इसको, मेरे पास किताब है या रिसर्च है MC प्रधान की, उस कार्य खाप का कोई कंट्रोवर्सी नहीं कहीं भी। नहीं, वैसे भी ये ट्राइबल कैसे रहते हैं, ट्राइबल्स अपनी ट्राइबल उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी है और पंचायतें भी है, ऐसी बात नहीं है कि इनमें कोई अपनी कंट्राडिक्शन है। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन तो बड़ी क्लियर है। अगर 8वीं सदी का जो कानून है वो भी चलना है
और आजकल का जो पंचायती राज का सिस्टम है, अगर वो भी चलना है तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो कहीं ना कहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारी पंचायत डेवलपमेंट करवाती है, सरकार पैसा देती है और डेवलपमेंट होता रहता है, जो इलेक्टेड जो पंचायत है, और वो सामाजिक देखती है खाली, ये इलेक्टेड कोई सामाजिक नहीं देखती। लेकिन सामाजिक इश्यूज के ऊपर तो देश का जो कानून है वो इसको एनफोर्स करता है ना, सामाजिक जो इश्यूज हैं उसको। ऐसा है कि काफी काम हमारी पंचायतें करती है, ये जो कामें कर रही हैं ये काफी कोर्ट का जो है बोझ हल्का कर रही है। संतोष साहब मैं आपको बताऊं, इस बात को बड़ा गहराई समझना पड़ेगा। मेरे पास रिसर्च है यहाँ, डॉक्टर मसीह प्रधान राजीव गुदारा जी, आप इसके बारे में क्या करेंगे? कानून का क्या पोजीशन है कानून की? बिल्कुल साफ बात है जो आपने कहा। मेरे यहाँ जो जजमेंट पढ़ा, मैं अभी छोर नहीं हूं कि उसने गैर कानूनी कह दिया है। उसने जो दूसरी दो बातें कही कि डीएम और एसपी लायबल होंगे अगर उनकी जानकारी में होने के बावजूद कुछ काम हुआ है, सस्पेंड ही नहीं होंगे, इन पर क्रिमिनल केस होगा। इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए। जहां तक गैर कानूनी बिना सुने किसी भी संस्था को कर देना गैरवाजिब ही होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे कोई और करे। परंतु ये कहना कि ये तो वो पंचायतें जो सोशल देखती हैं, एकदम सरासर गलत बात है। सोशल किसका? जिन पंचायतों की आपने बात की आदिवासियों की, वो अपना देखती हैं। जो लोग उनके फैसलों को मानना चाहते हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है, उनके बीच में वो लोग आएंगे जो अपने फैसलों को अपने पे लागू करना चाहते हैं और कहेंगे कि हम 5 लोगों को एक सोसाइटी बना ली, आप हम अपना फैसला मानेंगे। परंतु उस कमरे में बैठे लोगों पे हम अपना फैसला थोपेंगे, ये अधिकार इस देश के कानून के मुताबिक किसी खाप हो या कट्टा पंचायत तो किसी को नहीं दिया जा सकता। खाप पंचायतें बेहतर करती हैं, बेहतर करें, पर जब खाप पंचायतें लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करेंगी, इस देश के मासेस को और इस देश की अदालतों का कहना है, राजीव गुदारा जी का कहना है कि रूल ऑफ लॉ तो एक ही है और जो खाप पंचायत हैं वो भी रूल ऑफ लॉ के दायरे में हैं। बिल्कुल है, बाहर नहीं हो, क्योंकि ये जो आप रिलेटेड कर रहे हो ना ओनर किलिंग से, इसका और खाप का कोई लेना देना नहीं। इसका और एक ही बात नहीं, लेना देना तो नहीं है, लेकिन हवा सिंह जी होता क्या है कि जो उनका एटीट्यूड है जो खाप पंचायत का, उससे ऑनर किलिंग्स जैसे जो जुर्म हैं उनको बढ़ावा मिलता है, ये मानना है। ये ऐसा लोगों का सोचना है जी, सोचना है। लेकिन आज तक कोई एक इंसिडेंट बता दी, इंटरकास्ट मैरिज होती है, किसी खाप ने कोई पंचायत की हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन एक चीज का जो समझ नहीं रहे लोग, जैसे मैं सांगवान हूं, जो भी सांगवान लड़का लड़की होगा वो मेरा भाई होगा, नाता होगा उससे। अब वो क्या दूसरे कोई कुछ आदमी ऐसे बीच में है जिस बात को समझ नहीं पाते, शहर में चला गया, हमारे सांगवान वही है, 92 में ऐसी बातें कि वो सांगवान ने सांगवान शादी कर दी, जब उसको सिस्टर मान लिया है सोशली हमने, तो वो है उल्टा लगता है। जगमती सांगवान, वो भी सांगवान है लेकिन वो आपके साथ सहमत नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा गलत काम किया और गलत ये कहना कि गलत काम हमारे अनुसार आप गलत कैसे नहीं, उन्होंने क्या काम किया, क्या गलत काम किया उन्होंने? वो अपने गोत्र में कर लिया शादी, ऐसा कुछ है देश के कानून के मुताबिक है, वो भी गांव वालों ने अपोज किया है। और मैंने ये सुना लेकिन है कानून की निगाह में ये इलीगल है। हर चीज कानून के मुताबिक नहीं चल नहीं, हम सकती। कह रहे थे ना कि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। हाँ जी। कानून की निगाह में ये इलीगल नहीं है, लेकिन खाप पंचायत इसको इलीगल मानती है, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो आ गई। मेरा यहाँ ये कहना है, दुनिया जो संसार है वो 2 कानूनों से चलता है। वैसे तो मुख्य तौर पर एक परंपरा होती है, एक ऊपर फॉर्मल लीगल लेजिस्लेशन है। परंपरा भी साथ साथ चलती है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं और रिजॉल्व भी होते हैं। जो असली बात हवा सिंह जी, जो सब हम जहां बैठे कहना चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि जो खाप पंचायत है एक क्लैन पंचायत है, ये जाटों की पंचायतें हैं और क्लैनिश है, और उनको अब समय आ गया है कि हम दूसरों को बाहर नहीं करें। पंचायत अच्छे काम करे, सोशल वर्क करे, वो तो बात ठीक है। हवा सिंह जी, ये बताइए कि अब एक 2 लोगों की शादी हुई है, उनको 5 दिन बाद आप भाई बहन बनने के लिए कह देते हैं, ये कहां तक किसी खाप ने नहीं बोला, बिल्कुल झूठ है। ये तो 2004 में भी हुआ था। आज ही के न्यूज़पेपर के में खाप पंचायतों ने किया, और यही सवाल है, ये कह देने से हमने किया और आज नहीं किया। इस देश जानता है ये। मेरी बात सुनो, आप जानते नहीं खाप पंचायती प्रोसेस क्या है पंचायत करने का। मैं भी कह रहा हूं, आप जानते नहीं, बातें पढ़ ली अखबार में आप लोगों ने, आप वो यार रिपीट कर रहे हो। आप बोलते वो जो गोत्र की है, ये रिसर्च है मेरे हाथ में प्रधान साहब की, 18 खापे हैं कहां पर, मेरठ मंडल में। और आप देखो राजपूतों की भी है, ब्राह्मणों की भी है और मिली जुली भी है। आप सारे सिस्टम को समझना पड़ेगा। ऐसा है कि आप कहते हैं कि आप डायरेक्टली कुछ नहीं कहते हैं, मगर आपका जो प्रभाव है उसको तो लोग फॉलो करते हैं। जो वो लाइक करती हैं उसको चुने। क्या भाई के साथ अलाउ कर देगा कोई, फैमिली कर देगा कोई अलाउ कि अपने भाई शादी करे? कानून नहीं करता वो तो।
हिंदू मैरिज एक्ट में भी जो प्रोहिबिशन है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, डिग्री है कि नहीं करेंगे, तो फिर वो कानून को तय करना चाहिए। लेकिन उसमें इंटरकास्ट जो मैरिज है और सेम गोत्रा मैरिज है उस पर कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है, वहां तो बहन भाई का नाम देकर उस पूरे आर्गुमेंट को आप भी तो समझिए ना। आप सुनिए कि आप जब कह रहे हैं बहन भाई नहीं करेंगे, कानून ने समाज में जो जितनी बातें समाज में है, लेकिन उसमें गोत्रा मैरिज पे कोई पाबंदी नहीं है। समाज के एक वर्ग बैठकर ये कहेगा इसके आगे हम इसको एक्सपेंड करेंगे और सबको रोक देंगे। एक ये बदलाव की जो बात करें ना, बदलाव आएगा, पहले 4 गोत्र थोड़े 3 हो गए, आस्ते आस्ते आ रही, पंचायतों में भी आ रहे हैं और आएगा टाइम, लेकिन एकदम इस प्रकार से आप उसको करोगे तो उसका जो है ना रिएक्शन उल्टा जाएगा। चलिए, तो आप भी मानते हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा बदलाव आ सकता है। प्रोफेसर मंजीत सिंह, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काटजू ने उस दिन सामाजिक बुराइयों की बात करते हुए उन्होंने फिराक गोरखपुरी को याद किया और उन्होंने कहा कि हर जर्रे पर एक कैफियत नीम शबी है, ए साकिए दौरा ये गुनाहों की घड़ी है। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे काम करने चाहिए कि ये गुनाहों की घड़ी ना रहे। आपको लगता है कि ये कहना तो शायद आसान है, फिराक गोरखपुरी ने शायद 50 साल पहले ये लिख दिया था, लेकिन अभी भी हमें पता ही है कि जो गुनाह हैं वो अभी हो रहे हैं। सो कितना मुश्किल है इसको इम्प्लीमेंट करना? नहीं, मेरा ये बात बिल्कुल सही है कि मैं पहले भी कहा है, अब हवा सिंह जी बैठे हैं, उनके नुमाइंदे बैठे हैं, कि जो कास्ट पर अत्याचार कास्ट के नाम पर हो रहा है, आज ही डाटे रिलीज हुए हैं, पिछले 5 साल में 40 दलित, जो SC ST की रिपोर्ट है उसमें 40 दलितों की वहाँ किलिंग हुई है, 179 के रेप हुए हैं, 107 की अबडक्शन हुई है और ट्रेसपासिंग हुई है, और करीब साल में 1000 लोगों की ऑनर किलिंग हो जाती। अब ये कास्ट या उस किस्म की बरादरी की आने वाले समाज में जगह नहीं है। हवा सिंह जी, ये कहना है हम सबको गले लगा के चले। ये जो देखो ये जो बदनामी हो रही है हरियाणा की, खाप की, ये सारी एक समाज की बदनामी है। और आप क्योंकि डोमिनेंट पोजीशन पर हैं, जाट जो है वहां सरकार में, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में एक अच्छी पोजीशन में होने की वजह से ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सब जो आपके जो सोशली एक्सक्लूडेड लोग हैं, जो औरत है, गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, जहां वो दलित है, हम उनको गले लगा के चलें, हम ये बदनामी से बचें। ये सारा और हवा सिंह जी, आपको नहीं लगता कि जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं वो अगर हुए तो वो एक सिस्टम, ऑनर किलिंग की जो बात थी, वो बात खत्म हो चुकी, मैं बोलता हूं बिल्कुल नहीं करवाती। असर होता है, ये आज आप जो झगड़े की बात कर रहे हो, खाप का असर है। एक सुनो, आप बोलने दे हाँ जी, कि आप बताओ कौन झगड़ा करवाना चाहता है? आप ऐसे बोल रहे हो जैसे जाट ही झगड़ा करते हैं सबके साथ। ऐसा नहीं है, कोई नहीं चाहता झगड़ा करना। ये कुछ बातें होती हैं, कोई भी कास्ट है, जाट भी आपस में करते हैं झगड़ा, वो किन्हीं बातों में कंफ्लिक्ट होता है, झगड़ा होता है, आगे भी होते रहेंगे। लेकिन ऐसा जाट कौम नहीं चाहती कि झगड़ा हो उनके साथ। जाट कौम बहुत परिश्रमी है और समानता में विश्वास करती है, लोकतंत्र में विश्वास करती है और सबको साथ लेकर चलती है। आज तक पूरा ग्रामीण समाज पूरा जाट के ऊपर डिपेंड रहा है, अभी तक, जब तक हरित क्रांति से पहले, और सब इसी के ऊपर कमाई खाते रहे। यदि जाट से करता तो फिर वो गांव में कैसे रहते लोग दूसरे? हवा सिंह जी, हम एक ब्लेम मत करना, किसी कास्ट को ब्लेम करना। एक कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि कास्ट सिस्टम जो है वो एक सोसाइटी पे कर्स है, और अगर हम इंटर कास्ट मैरिजेस को अलाउ करते हैं तो उससे सोसाइटी का ही भला होता है, पूरे नेशनल इंटरेस्ट में। तो उसके साथ तो आप एग्री करते हैं? एग्री नहीं, मैं कहूंगा जब तक आपके देश में मनुवाद रहेगा कास्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये कहना आज तक ये प्रोपगेंडा किया गया है आज तक कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया, दिस इज टोटली रॉन्ग। डिवाइड ये देश पहले था, मुगलाने से पहले था, मनु के कांड, और आया उसी ने राज किया, मुगलाने ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, डिवाइड नहीं किया आने वालों ने किया राज किया। ये देश पहले से बटे हुआ है मनुवादी विचारों पर, और जब तक मनुवादी इस देश में विचार रहेंगे ये हमेशा कास्ट और सिस्टम बना रहेगा, कभी नहीं मिलेगा। राजीव, केंद्र सरकार कानून में कुछ संशोधन करने जा रही है, एक IPC में, आपको लगता है कि उससे फर्क पड़ेगा? जी, मुझे बिल्कुल लगता है उसमें जो संशोधन करने की बात आ रही है, अभी मुझे ये लगता है कि संशोधन अभी कुछ मामलों में अधूरे हैं। उसमें आ रहा है कि जहाँ ऑनर के नाम पर हत्या की जाती है, उसमें परिवार हो, उसमें व्यक्ति हो, उसमें पंचायत हो, उसमें खाप पंचायत हो, उसमें कोई भी समूह हो,
इस तरह का, और जो ऑनर के नाम पे कहीं मीटिंग करता है और ये कहता है कि इसमें तो ऑनर चला गया और वो उसकी वजह से हत्या होती है तो वो सब दोषी होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। ये बिल्कुल वाजिब बात है, परंतु उसमें मुझे जो लग रहा है कि छूट रहा है जो पार्ट, वो ये कि हत्या के इतर जो वायलेंस के इतर की होती है, टॉर्चर होती है, किसी ने मेल जोल से इस लड़की के फला लड़के संबंध होने से इज्जत चलेगी और टॉर्चर होता है, वो कानून में संशोधन की बात अभी भी नहीं आई। दूसरा, जो पूरा का पूरा 3 चीजों को कहा गया, एक तो शादी कर ले, दूसरा अगर कहीं उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन हो, और तीसरी बात यह कि अगर वो इस तरह की ड्रेस कोड को अपनाए। परंतु ये नहीं कहा गया कि मेलजोल की जहां बात होती है और जिसमें तीनों चीजों नहीं आती वो भी अपराध नहीं होगा। जैसे हांसी के बाद दिवाली की रात 2-3 साल पहले एक घटना हुई, 2 लड़कियां अपने फ्रेंड से मिलने चली गई बधाई देने, और देर तक नहीं आई, और जब वापस लौटी और 2 लड़के छोड़कर गए तो उनको पीट पीट कर मार दिया गया। उस चीज को अभी भी कानून में कहीं जगह नहीं दी जा रही। हरियाणा सरकार का यह कहना है कि पहले जो कानून है उसके मुताबिक काफी है, परंतु हमने लगातार देखा है कि उसके मुताबिक उन लोगों को राजीव, जो स्पेसिफिक एक जो आईपीसी में अमेंडमेंट हो रही है वो है सेक्शन 300 में, उसमें एक क्लॉज ऐड कर रहे हैं कि जो खाप पंचायत जैसी संस्थाएं हैं वो भी उसके दायरे में आ जाएंगी जो बढ़ावा देती हैं ऐसे क्राइम को। हाँ, बिल्कुल उसी की बात मैं कर रहा था कि कोई भी किसी भी तरह समूह का जिसमें खाप पंचायत भी हो सकती है, अगर वो ऑनर किलिंग के लिए की बात करते हैं और उसकी वजह से हत्या होती है तो पूरा समूह उसके बीच में आएगा। और वो अमेंडमेंट जो हो रही है उसको स्पेसिफाई किया जा रहा है। हरियाणा सरकार भी मान रही है कि इस तरह की चीजें पहले जो कानून है उसके मुताबिक भी आ जाती है, पर मुझे ये लगता है लेकिन हरियाणा सरकार कह रही है कि जो 302 है आईपीसी उसमें ऑलरेडी ये कवर्ड है। नहीं, उसमें कवर्ड होने की जो बात है उसमें बहुत वेग चीजें हैं, और उसको स्पेसिफाई करने की जहां बात आ रही है उसको हरियाणा सरकार अपोज कर रही है। वो हरियाणा सरकार जिसका मुख्यमंत्री 3 दिन पहले 2 महिलाओं की हत्या होने के बाद ये कहता है कि ऐसा तो होता रहता है व्यक्तिगत मामले, तो वो जो विडो थी, हाँ, जो 2 विडोज की हत्या हुई, जिस प्रांत का मुख्यमंत्री ऐसी बात कहता हो उस राज्य सरकार को यही कहना होगा, इसके अधिक कह नहीं सकती वो। और अभी नहीं, इससे पहले भी मनोज बबली के केस के समय की बात है, आउटलुक ने कैरी किया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हत्या हुई, आप जाएंगे नहीं, पत्रकारों को पूछा, उन्होंने कहा कि वो सामाजिक मामला में नहीं जाऊंगा। ये सामाजिक क्या होता है? समाज राजनीति से इतर नहीं है। आज हमारे सामाजिक जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार में संविधान बनने के बाद दे दिए गए हैं। प्रोफेसर राजपूत, सिमिलरली एक सेक्शन है जो प्रपोज किया गया है आईपीसी के उसमें ऐड करने के लिए 354A टू कर्ब द प्रैक्टिसेस, जैसे कि स्ट्रिपिंग ऑफ वुमेन। अगर किसी को आपने कोई सजा देनी है तो दैट्स हाउ दे डू इट। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? इज इट रिक्वायर्ड? नहीं, ऐसा है कि हमारे कानून बहुत हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं होता है तो कई बार ज़रूरत पड़ती है कि स्पेसिफिक डाला जाए, क्योंकि स्ट्रिपिंग के केसेस जो हैं मतलब दे आर ऑन द इंक्रीज। आई डोंट हैव द लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स विद मी, पर स्ट्रिपिंग के केसेस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। तो एक जो स्पेसिफिक क्लॉज आएगी उसको मुझे लगता है कि, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरत रहेगी, मैं एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि जब तक एनफोर्समेंट एजेंसीज की भी साथ में सोच नहीं बदलेगी, जब तक उनकी सेंसिटिविटी नहीं होगी। अभी मैं मतलब हैरान होती हूँ, खाप पंचायत बहुत अच्छी बात है कह रहे हैं, खाप पंचायत में अभी आपने देखा भी कितनी औरतें वहां बैठी हैं, वेयर आर देयर वॉइसेस? क्या उनके, चाहे वो नई पीढ़ी की ले या पुरानी पीढ़ी की ले, अगर पुरानी की पीढ़ी की भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखो जी, पंचायत जो खाप सिस्टम था ना, उसकी महिलाओं की आर्मी भी रही है। मैं आपको बताऊं, पहले से आर्मी होती थी खाप पंचायत, आजकल कहाँ चली गई? जरूरत नहीं है अभी। आज के जमाने में तो जरूरत ज्यादा है। आर्मी लड़ती थी। नहीं, आर्मी की जरूरत तो नहीं है। पंचायतों की मीटिंग में औरतें तो आ सकती हैं, लेकिन वहां पे आप फोटो देखो तो उसमें है ही नहीं। और देखिए उसमें यूथ भी नहीं जाता है, मैं आपको पहले बताया, यूथ भी नहीं जाता है। पंचायत समझता है पुराने आदमी जो हमारे, जिनको पूरा तजर्बा है, अनुभव है, वही चीजें बैठ के फैसला देते हैं। तो तजर्बा पुरानी औरतें भी तो है ना जी, पुरानी औरतें भी तो है ना, उनमें का तजर्बा भी तो वहां लाना चाहिए ना। क्या बात है कि सारी पंचायत की सोच की पूंजी जो है वो पुराने बुजुर्गों, मेल बुजुर्गों में। सुनो मैडम, जैसे मैं पंचायत में जाऊंगा तो मेरी मिसेज का क्या, मुझे मालूम नहीं उनका क्या विचार है, पर आप कहीं पे भी विचार, इसका मतलब तो वही हो गया। आप क्यों अधिकार लेते हैं कि महिला का विचार आप रिप्रेजेंट करेंगे? आपका विचार महिला करने क्यों नहीं जाएगी? और यही असमानता का पूरा समूह का ढांचा बना है, जहां बार बार आप कह रहे थे कि खाप पंचायतों को ऑनर से कुछ लेना देना नहीं, महिलाएं नहीं जाएंगी, ये भी इस बात से महिलाएं जाएंगी तो ऑनर मूल विचार जो है जिसको खाप पंचायतों में लगातार मेंटेन रहा है उसको सवाल करने की बात है। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 105A में एक संशोधन करने वाले हैं, एक नया क्लॉज ऐड करेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन टू द अक्यूज्ड। इज दिस रिक्वायर्ड? पूरा क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस ही है
कि मुलजिम का निर्दोष है, बियॉन्ड डाउट प्रोसिक्यूशन को साबित करना है कि संदेह के घेरे के बाहर वो दोषी है। अभी जो अमेंडमेंट के सुझाव जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा वो ये है कि एक बार अगर आरोप लग गया तो दोषी को अपनी निर्दोषता, अपना इनोसेंस प्रूव करना होगा। और इस तरह का कानून जो बहुत ही ड्रैकोनियन है, और जिस दिन ये होगा ये पूरे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की पूरी धज्जी उड़ा देता है। और इस देश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉज में बार बार ये चीज डाली गई है और ये एक पूरी परंपरा चलाई जा रही है, यहां से लेकर पोटा, यूपीए, सब में इन चीजों को लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं साहब अभी रेप केसेस में भी यही प्रोविजन है। वहां नहीं मुझे लगता कि इतना ड्रैकोनियन हो गया। नहीं, बेसिक उस पर्पज को वो किसी भी मामले में वो उसको कह रहा हूं कि आप किसी को कह रहे हैं कि आपको निर्दोष साबित करना है, जबकि पूरा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ये कहता है कि पूरा प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेट करता है और उसको प्रूव करने के वो दोषी है। उसमें इस तरह की बात कहना कि आप कहें कि आप निर्दोष साबित कीजिए, फिर ये होगा किसी पे आरोप लगा और उसको कुछ नहीं पता और फिर अपने निर्दोष होने को साबित करे। So, आपका मतलब है the whole system is changed. Just bringing about one ऐसा amendment is not correct. मैं बेसिकली कि दोषी को अपना निर्दोष होने का सबूत देना होगा, इस पूरे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इस विचार के मैं खिलाफ हूं। मुझे लगता है उल्टा हो जाएगा इससे। जैसे साहब एक क्वेश्चन में करना चाहूंगा, खाप को इलीगल मान दिया कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 95 को हिंदू को बोल दिया हिंदू कोई धर्म नहीं है। उसके बावजूद ये मठ वगैरह चल रहे हैं और कल सेंसस होगी, हम अपना क्या धर्म लिखवाएंगे? क्या वो चारों जो मठ हैं और जो शंकराचार्य हैं क्या वो इलीगल नहीं है? जब हिंदू धर्म ही नहीं है, जितनी संस्थाएं चल रही हिंदू के नाम से वो कैसे लीगल हो सकती हैं? फिर ये कानून बताने वाले बैठे मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा अगर गैर कानूनी कह दिया तो वो गैर वाजिब बात है। मैं उसको इस संविधान इस लोकतांत्रिक देश में सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार नहीं मानता कि उसके पास वाजिब है कोई कह दे कि गैर लोकतांत्रिक है। व्यक्तियों का समूह अलोकतांत्रिक नहीं हो सकता। जब सिविल सोसाइटी के कानून बनाने में हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं लोकपाल के मामले में, तब आप कैसे कह सकते हैं कोई समूह अलोकतांत्रिक है? उसके कंडक्ट, उसके एक्शन जब कॉन्ट्रडिक्शन कोई आती है तो वो जो अलोकतांत्रिक काम करते हैं। समय खत्म हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस डिस्कशन में आने के लिए। ऑनर किलिंग्स के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सही वक्त पर आए हैं, लेकिन इन निर्देशों का सफल होना इसी बात पर निर्भर करेगा कि ये कैसे अमल में लाए जाते हैं। ऐसे जुर्मों से निपटने के लिए सामाजिक अभियानों की भी जरूरत है। इसी के साथ ही हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल।